जी हाँ, रिलायंस ने ई फार्मा बिजनेस में आने की तैयारी कर ली है। आइए इस वीडियो में और डिटेल हम समझते हैं। रिलायंस ने रिसेंटली अनाउंसमेंट करके रिलायंस के फार्मेसी में एंट्री करने का कंफर्मेशन कर दिया है। इसको हम कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट है इस डील के क्या बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। थर्ड पॉइंट है अदर कॉम्पिटिटर्स एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कस्टमर बेनिफिट एंड सोसाइटी बेनिफिट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। रिसेंटली 18 अगस्त को रिलायंस ने नेटमेट की पेरेंट कंपनी वाइटलिक हेल्थ में 620 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रिलायंस की फार्मा सेक्टर में एंट्री को स्टार्ट कर दिया है। वाइटलिक हेल्थ में टोटल 1000 करोड़ में से 620 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने किया है। मींस अप्रोक्स 60% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने कर दिया है। इस डील के बाद से रिलायंस ई फार्मा सेक्टर को एक नया रूप, एक नया लेवल देने की तैयारी कर रही है। सेकेंड पॉइंट है इस डील के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। रिलायंस और नेटमेट की डील के बाद से रिलायंस का रिटेल मार्केट का जो बिजनेस है वो और ज्यादा एक्सपेंड होने की उम्मीद है और दूसरी तरफ नेटमेट का ई फार्मा बिजनेस भी इंक्रीज हो जाएगा। रिलायंस की और नेटमेट की इस डील के बाद से ई फार्मा सेक्टर और रिटेल सेक्टर दोनों का एक्सपेंशन कंफर्म है। लॉकडाउन के बाद से ई कॉमर्स में वैसे भी ऑनलाइन ऑर्डर्स काफी बढ़ गए हैं, तो वहां पर इस डील के बाद से नेटमेट और रिलायंस दोनों का रिटेल और ई फार्मा का बिजनेस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। रिसेंटली ईशा अंबानी जो कि डायरेक्टर हैं रिलायंस रिटेल की, उन्होंने ये बताया कि यह डील उसी वादे का हिस्सा है जो वादा उन्होंने देश के साथ किया था कि पूरे देश को एक डिजिटल एक्सेस देने की तैयारी है उनकी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2019 में ई फार्मा सेक्टर का बिजनेस 9.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 तक 18 बिलियन डॉलर होने की तैयारी में है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट है। रिलायंस इस डील के बाद जो नेटमेट की बाकी सब्सिडरीज हैं, नेटमेट मार्केट प्लेस और भी सब्सिडरीज हैं, उनमें 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगी। नेटमेट इंडिया के फाउंडर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि इस डील के बाद से इंडिया के जितने भी लोग हैं वो रिलायंस रिटेल और ई फार्मा को इजीली और डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे। इस डील में रिलायंस डिजिटल और जो रिलायंस का टेक प्लेटफॉर्म है वो काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। इस हफ्ते रिलायंस और नेटमेट की डील के अलावा काफी सारे और भी ई फार्मा के अनाउंसमेंट हुए हैं। जैसे फार्मेसी ने अपने से छोटे कॉम्पिटिटर मेडलाइफ के साथ मर्जर कर लिया और दूसरी तरफ अमेजॉन ने अपने लार्जेस्ट सेलर क्लाउडटेल के साथ मिलकर बेंगलुरु में प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जो कि ई फार्मा सेक्टर को एक नया स्कोप देंगे। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं जहां पर हम बात करेंगे कस्टमर और सोसाइटी के बेनिफिट्स। कोविड-19 के इस पेंडेमिक टाइम और लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन फार्मा की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वहां पर ऑर्डर सर्च और ऑनलाइन ऑर्डर का जो परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा बढ़ गया है, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में ई फार्मा बिजनेस में काफी सारा स्कोप बाकी है। शायद इसी वजह से जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में एंट्री लेने की सोच ली है। कस्टमर को हमेशा कंपटीशन से बेनिफिट ही मिलेगा। जैसे ही लार्ज प्लेयर ई फार्मा के बिजनेस में एंट्री लेंगे वैसे ही कस्टमर को मेडिसिन और रिटेल प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस पर डोर डिलीवरी और लो कॉस्ट पे मिलेंगे, जिससे कस्टमर का रिटेल और मेडिसिन पे जो एक्सपेंडिचर है उसकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। अभी तक इस बिजनेस के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं बना है, तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटे प्लेयर्स के साथ जिनका इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था उनके साथ मिलकर इस बिजनेस को और लार्ज स्केल पर लेकर जाएंगे। तो आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि ई फार्मा का बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। मिलता हूं अगली बार कुछ नए अपडेट के साथ। नमस्कार।